ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी को करूँ आदेश, अलग पुरुष निरंजन को करूँ आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिन, हर हर महादेव शिव शंभो। जहाँ पे गोबर की ढेरी रखते हैं वहां पर आपको क्या करना है, उस गोबर की जो ढेरी है उसके चारों ओर गड्ढा करे, 1.5 फुट का गड्ढा करे, जहाँ की उसके अंदर जो दीपक चारों कोनों में जो जलाए तो वो अच्छी तरह से प्रज्वलित रहे वो। और एक 5वां जो गड्ढा है वो सामने, जहाँ पर आप आसन ग्रहण करने वाले हो, आसन पे बैठने वाले हो, वहाँ आपके सामने एक और गड्ढा करे। ऐसे 5 गड्ढा करे और उस 5 गड्ढों में दीपक जला सके इतना बड़ा गड्ढा करे और उसके अंदर 5 जो कलश है उसकी स्थापना करें। उस कलश में 1 रुपया, सुपारी, थोड़ा दुर्वा उसमें डाले और उसमें गंगा जल थोड़ा और अत्तर डाले। सुगंधित अत्तर होना चाहिए। काला भूत अत्तर हुआ तो वो सबसे अच्छा रहेगा। गोरक्षनाथ की साधना के लिए काला भूत अत्तर जो है वही चलेगा। उसमें थोड़ा डाले, उसमें पानी डाले, उसमें हल्दी कुमकुम अक्षदा डाले और जो लाल धागा रहता है, लाल धागे से नारियल को 5 बार लपेटे और उस कलश के ऊपर का जो मुंह है उसे भी 5 बार लपेटे। ऐसे 5 कलश को करना है और 5 ही नारियल को करना है और वो उसी जगह पर वो गड्ढा वो सब रखना है और वही 5 दीपक आपको जलाना है। और वो जो दीपक है बुझना नहीं चाहिए। इस तरीके से उसकी व्यवस्था करें, हवा आए चाहे कुछ भी आए वो बुझना नहीं चाहिए। और सामने आसन ग्रहण करें। 5 प्रकार के फल ले, उस फल में चिक्कू नहीं होना चाहिए। अनार, केली या पेरू कह सकते हैं, उसे जाम भी कहते हैं। ऐसे 5 प्रकार के कोई भी फल वहां पे रखें और हर एक फल हर कलश के सामने रखना चाहिए। वहां पर आपको ढेरी के आगे 5 पत्ता रखना चाहिए, जिसे नागवेली का पत्ता भी कहते हैं या पान का पत्ता भी कह सकते हैं आप उसको, वो रखें। पहली स्थापना करते समय पहले गणेश की स्थापना करें। गणेश के साथ 1 सुपारी, 2 सुपारी और रखे रिद्धि सिद्धि के नाम से और 2 आगे रखे शुभ लाभ के नाम से। उसमें आपको पहले जो है गणेश का नाम लेना है वहां पर, और अपनी जो कुल की देवी देवता है उनका नाम लेना है, उनका आदेश लेना है। फिर वहां पे जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वहां की जो माता है, सीमा की माता की आज्ञा लेना है आपको। फिर वहां जो गांव में जो माता है उनकी आज्ञा लेना है। सीमा के जो द्वारपाल है उनसे आपको आज्ञा लेना है। जो भी इस सीमा के द्वारपाल है मैं उनको नमन करता हूँ और मैं ये साधना करने वाला हूँ। आपको मैं बताऊंगा जितने भी देवी देवताओं के नाम, उन सब की आज्ञा लेना है आपको। और क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली गांव की जो सीमा है उस सीमा में जो माता रहती उनकी आज्ञा ले ले। फिर उनके 2 द्वारपाल रहते हैं उनकी आज्ञा ले ले। फिर उनकी आज्ञा लेने के बाद सीमा के थोड़ा आगे आने के बाद तो वहां पे जो रहते हैं वो हनुमान जी रहते हैं, हनुमान की आज्ञा ले ले। हनुमान की आज्ञा लेने के बाद जो गांव सीमा में जो देवी रहती है उनकी आज्ञा ले ले। पहले सबसे पहले गणेश की आज्ञा लेना ये जरूरी है, ठीक है। वो सीमा पर भी आप आगे ले सकते हैं, पहले गणेश का, फिर वो सीमा की जो माता है उनका आदेश वहां आपको लेना है। फिर जो हनुमान जी का आदेश लेने के बाद आपको आपके जो गांव में जो है क्षेत्रपाल, उस क्षेत्रपाल का आदेश लेना है। फिर उस गांव में जो मशान है, शमशान है, उस शमशान में जो
जो भी शमशान का पालक है उसकी आज्ञा लेना है, वेताल का आज्ञा लेना है आपको वहां पर। और सबकी आज्ञा लेने के बाद आपको, और आज्ञा लेते समय उनको कहना है कि मैं इस पूजा में बैठ रहा हूँ, आप सबकी आज्ञा चाहिए। जो इस क्षेत्रपाल में रहते, जो इस क्षेत्र में रहते, उन सभी देवी देवताओं की मैं आज्ञा लेता हूँ और मैं ये कार्य करने वाला हूँ। और ये कार्य कितने दिन का है वो आप बताएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गुरु गोरक्षनाथ का स्वयंभू प्रकट विधि विधान है, ये आपको करना पड़ेगा 3.25 महीना। 3.25 महीना में अगर आपका एकाग्रता अच्छा है, आप ध्यान धारणा अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आपके लिए 3 महीना है। और जो एकाग्रता अच्छी तरह से कर नहीं सकते, एकाग्रता उनमें आती नहीं है और उनका चित्त ठीक नहीं है, मन में अनेकों विचार आते हैं, उन लोगों को कम से कम 12 महीना आपको वो विधान करना है। और जिनका चित्त अच्छा है, ध्यान धारणा अच्छी है, शुद्ध भाव है, उन्हें वहीं पर 3.25 महीने की विधान है, उसमें वो स्वयंभू प्रकट हो जाती है। परंतु आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि वहां से जो भी निकलेगा उस कूड़े के ढेरी से, तो गुरु गोरक्षनाथ निकलेंगे, तो उनकी जो जब निकलते हैं तो जलती ज्वाला जैसी भयंकर ऊर्जा रहती है। शरीर जल्दी धारण नहीं कर सकता, शरीर धारण ये नहीं कर सकता क्योंकि शरीर कमजोर है। अगर आपके साथ अगर आपका गुरु है तो उस जलती ज्वाला को शीतलता में परिवर्तन करके उस साधक के शरीर में प्रवेश कराते हैं। और फिर उसके बाद वो जो साधक है उसका जीव आत्मा गुरु गोरखनाथ के जो दिव्य ज्योत आत्मा है उसमें लीन हो जाती है। उसी समय उससे हर प्रकार की विद्या भी प्राप्त हो जाती है, हर प्रकार की भाषाएं भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसका जीव आत्मा शरीर गुरु गोरख के जो दिव्य पुण्य आत्मा है उसमें लीन हो जाता है। परंतु वो शरीर में ऊर्जा ग्रहण करने के लिए या धारण करने के लिए गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि उस वक्त क्या होता है कि वो प्रचंड शक्ति रहती है, उसको शीतल कौन करेगा। अगर आप उसको शीतल नहीं कर सकते, अगर आप उसको उस ऊर्जा को संभाल नहीं सकते, तो फिर आपका ये पूजा व्यर्थ है, क्योंकि उसमें आपकी जान चली जा सकती है। और जान इसलिए जा सकती है क्योंकि जो ऊर्जा वो जब सामने प्रकट होती है तो उसकी जो ऊर्जा है वो हमें सहन नहीं होती, इतनी प्रचंड और दिव्य शक्तिशाली है। मैंने आज तक ये देखा है कि लोगों के पास ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मंत्र नहीं होता। ठीक है, ओम नमो गोरक्षनाथाय नमः बोलते हैं। अगर किसी ने इन मंत्रों को कई साल उन्होंने, अगर इन मंत्रों को कई साल उन्होंने जप किया है, 12 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 45 साल हो, अगर किया है तो उनमें वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। परंतु नए लड़के हो या नए साधक हो या नए साध्वी हो, अगर इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपको मंत्र विधान चाहिए, ओरिजिनल मंत्र विधान चाहिए, दिव्य मंत्र विधान, तो आपको मेरे पास से मिल सकता है। ना ही आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा, ना ही किसी भी पुस्तक में आपको मिलेगा। आपको कई पुस्तकों में ये दिखाया जाएगा ओम गौ गोरक्षनाथाय नमः, क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। ओम गौ गोरक्षनाथाय नमः ऐसा नहीं होता। अगर आप गौशाला में सेवा करते हो या आपकी खुद की गौशाला है, वहां पर आप ये विधि विधान कर सकते हो। गुरु गोरखनाथ की अगर आपको प्राप्ति करनी है, गुरु गोरखनाथ को प्रकट करना है, मैं YouTube पे वो मंत्र नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा ही मंत्र कोई और उठा लेगा
और वही मंत्र को के बारे में आपको गलत जानकारी देगा। अगर आपको गुरु गोरखनाथ का मंत्र चाहिए तो आपको सामने आना पड़ेगा। फिर आपके कर्म विधान देखकर, आपकी पात्रता देखने के बाद आपको ज्ञान व विद्या मिलेगा। मैं विद्या दान करता हूँ, विद्या का मोल नहीं लगाता। मेरे जितने भी साधक हैं, जितने भी शिष्यगण हैं, उनको जितनी भी विद्याएं हैं वो मैं दान स्वरूप में प्रदान करता हूँ, उनके कर्म फल अनुसार। और जब गुरु गोरक्षनाथ की आप सेवा में हो या साधना कर रहे हो या अनुष्ठान में हो, उस अनुष्ठान के दरमियान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विचार भाव शुद्ध रखे, किसी की चापलूसी ना करे, किसी के बारे में गलत भी ना सोचे और किसी को अपशब्द भी ना बोले या बाहर दिखाते हो कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है और आप ज्ञान के बारे में किसी और को बता रहे हो, चाहे सच हो या झूठ हो, तो उसकी हानि आपको ही होगी। इसीलिए किसी से ज़्यादा बात ना करें, ना कुछ ना करें। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप जब तक उनकी साधना करते हो उस वक्त आप मौन धरे, क्योंकि आपकी जबान से अपशब्द बाहर ना निकले। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी को आदेश, अलग पुरुष निरंजन को आदेश, जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव, शिव शंभो।